मॉनसून की दहाड़, मैदान टू पहाड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। 2013 में जिस तरीके से केदारनाथ में एक भारी प्रलय हम सभी ने देखी थी कि किस तरीके से वहां विनाशकारी प्रलय आई थी और उस प्रलय के आने के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। एक बार फिर से कुछ ऐसी अनहोनी होने के संकेत मिल रहे हैं। यह अंदेशा जताया जा रहा है कि एक बार फिर से ऐसा कुछ हो सकता है, उसकी संभावना है। केदारनाथ के ऊपर हिमालय की तरफ झील बन गई है, ग्लेशियर पिघलने के चलते झील बन गई है। आज हम लोग इसी पर बात करेंगे और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना खास कार्यक्रम जिसका नाम है केदारनाथ में प्रलय। लेकिन आज हम अपने इस केदारनाथ प्रलय कार्यक्रम में क्या कुछ खास बताने वाले हैं, सबसे पहले एक नजर उस पर डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं ग्लेशियर पिघलने से कैसे बढ़ रहा केदार घाटी में खतरा। यानी अगर ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो केदारनाथ घाटी में क्यों यह खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिर केदार घाटी का ग्लेशियर पिघलने से क्या रिश्ता है, आज हम आपको 2013 की कहानी संक्षिप्त में बताने के बाद यह भी बताएंगे कि ग्लेशियर का केदारनाथ की घाटी से क्या संबंध है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं। देखिए, केदार घाटी का ही जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, क्या यही सबसे ज्यादा खतरा है? क्योंकि हिमालय की सीमा तो और भी कई राज्यों से मिलती है, क्या वहां खतरा नहीं है? और भी जगहों से मिलती है। आज हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, केदारनाथ घाटी का जिक्र क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्या सबसे ज्यादा खतरा यही है? आज हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आपको बताएंगे क्या अभी इसी का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्या हिमालय पर बड़ा खतरा कोई मंडरा रहा है, यानी हिमालय पर क्या खतरा मंडरा रहा है, हम आज आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में ग्लेशियर झील बन सकते हैं मुसीबत, यानी कि जो ग्लेशियर झील ऊपर बन गई हैं वो मुसीबत बन सकती हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या केदारनाथ में फिर से वैसी ही आफत आ सकती है। वैज्ञानिकों ने इसको लेकर क्या चिंता जताई है, हम लोग वो भी आपको बताएंगे। देखिए, उत्तराखंड में ग्लेशियर झील बन सकती है मुसीबत, वैज्ञानिकों ने इसको लेकर चिंता जताई है। क्या चिंता जताई है, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों आखिर केदारनाथ घाटी में प्रलय की संभावना फिर से बढ़ती जा रही है। केदारनाथ त्रासदी साल 2013, तस्वीरें साथ के साथ दिखाएंगे। साल 2013 16 जून 2013 को उत्तराखंड के केदारनाथ वासियों को प्रलयकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा। बाढ़ की ये त्रासदी सदियों तक लोगों के जहन में बनी रही। आज भी लोग जब उस खतरनाक मंजर को याद करते हैं तो रूह कांपने लगती है। कई हजार लोगों पर यह आपदा बनकर आई। यह आफत कई लोगों के घरों को उजाड़ गई। आज हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ये पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2013 की, जब वो प्रलयकारी आपदा आई थी। इस आपदा में हजारों लोगों की जान चली गई, कई घरों का नामो निशान मिट गया। केदारनाथ और इसका तीर्थ स्थान दोनों इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए थे, लेकिन जलप्रलय में भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। बादल फटने से आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन साल 2004 की सुनामी के बाद से देश की सबसे खराब प्राकृतिक आपदा थी। उस महीने हुई बारिश राज्यों में आमतौर पर होने वाली बारिश से कहीं ज्यादा थी और इस बार भी कहीं ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं। इस आपदा के बाद ही नदियों में मलबा भरने लगा, पानी तेज गति से रिहायशी इलाकों में फैलने लगा था और यह आपदा सब लोगों पर आई।
अब हम आपको अगली तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। देखिए, उत्तराखंड सहित देश में ग्लेशियर की तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको। उत्तराखंड सहित देश में कई जगह हिमालय राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते आपदा जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आलम यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन का सिलसिला जारी है, जिसके चलते जान माल का नुकसान होने के साथ साथ ही आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमालय राज्य में जो परिस्थितियां आफत की बारिश की वजह से बनी हुई हैं, अगर इसी बीच भूकंप ट्रिगर हो जाता है तो पर्वतीय क्षेत्र में बने हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इसको लेकर वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं उसको भी हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन केदारनाथ में अनियंत्रित रूप से जिस तरह से गाड़ियां जा रही हैं, यानी केदारनाथ में लोग दर्शन करने जा रहे हैं, उसके पॉल्यूशन से इस प्रकार के खतरे की घंटी बज रही है। खतरा सामने आ रहा है क्योंकि पॉल्यूशन एक बड़ा कारण है जिसके चलते ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जल्द ही इसे लेकर शोध भी किया गया है। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास कुछ ग्लेशियर पिघले हुए पाए गए थे, जिससे आने वाले वक्त में भारी नुकसान होने के संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सुशांत पटनायक ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई शोध तो अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन यह बात सही है कि केदारनाथ में लगातार इतने लोग जा रहे हैं और पॉल्यूशन हो रहा है जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इस बार केदारनाथ यात्रा में 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उनका आना जाना अभी भी लगातार जारी है। ऐसे में गाड़ियों की आवाज और पॉल्यूशन के चलते ग्लेशियर पिघलने की समस्या सामने आ रही है। उत्तराखंड वन विभाग के सीनियर आईएफएस अफसर सुशांत पटनायक ने कहा कि केदारनाथ में अनियंत्रित रूप से जिस तरह से गाड़ियां जा रही हैं, उसके पॉल्यूशन से इस प्रकार के खतरे सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला कि वहां पर ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। हालांकि पीसीबी जल्द ही इस विषय पर और भी शोध करना शुरू करेगा। शोध में जांच की जाएगी कि एयर पॉल्यूशन की स्थिति क्या है और उसके निवारण के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं और वो किस दिशा में काम कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास ऐसा कोई शोध या कोई इंडिकेशन नहीं है कि वहां पर एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और वो पिघलने के बाद वहां पर घाटी बना रहे हैं, यानी वहां पर झील बना रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि केदारनाथ घाट का ही जिक्र क्यों कर रहे हैं। क्या केदारनाथ घाटी समेत पूरे उत्तराखंड के हिमालय पर एक नया खतरा देखने को मिल रहा है, नया खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश, बादल फटने और फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी है। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने 13 खतरनाक ग्लेशियर लेक्स की स्टडी कराने की बात भी कही है। क्या इन दोनों घटनाओं से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हिमालय में बस ये राज्य फिर नई आपदा झेलेगा? केदारनाथ धाम के ऊपर मौजूदा सुमेरु पर्वत से 30 जून 2024 को हिमस्खलन हुआ था। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, उसके पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, यानी कि हर साल 2022, 23 और अब भी लगातार हिमस्खलन हो रहा है। लेकिन क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इस बार आपदा पानी के बजाय पहाड़ से गिरने वाली बर्फ के रूप में हो? सिर्फ केदारनाथ घाटी ही नहीं, बल्कि ऐसे कई इलाके हैं जो खतरनाक हैं। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे। देखिए, उत्तराखंड सरकार ऊंचाई पर मौजूद 13 ग्लेशियर लेक्स की स्टडी करवा रही है। देखिए, टेक्स्ट ग्राफिक हम आपको दिखाएंगे। 13 ग्लेशियर लेक्स, 13 ताकि उनसे होने वाले खतरे जा सके। इन लेक्स के फटने पर निचले इलाकों में 2013 जैसी आपदा आ सकती है। उत्तराखंड में ऐसी कई ग्लेशियर लेक्स हैं जो संवेदनशील हैं, कभी भी टूट सकते हैं या फट सकते हैं। इसकी वजह से ग्लेशियर लेक्स आउटबस्ट फ्लड
आने का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जिन 13 ग्लेशियर लेक्स की स्टडी करने वाला है उनमें से 5 हाई रिस्क में हैं। यानी 5 ऐसे ग्लेशियर जिनमें सबसे ज्यादा खतरा है, उनमें से एक केदारनाथ भी आता है। इनमें से पिथौरागढ़ जिले का डारमा, लसारिंग घाटी, कुटियांग घाटी और चमोली जिले के धौलीगंगा बेसिन में मौजूद वसुंधरा ताल हाई रिस्क में हैं। ये सभी झीलें 0.02 से 0.50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने चेतावनी जारी की कि सितंबर महीने में पश्चिमी हिमालय में भारी बारिश और बाढ़ की आशंका है। यानी आने वाला महीना जो है वो बेहद खतरनाक हो सकता है। सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान भी है। पश्चिमी हिमालय राज्य और उनकी नदियों के बेसिन में जलस्तर तेजी के साथ बढ़ सकता है, क्योंकि देश की कई प्रमुख नदियां यहीं से निकलती हैं। ग्राफिक 2 पे आएंगे, अब आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ घाटी का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, यह हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा खतरा यहीं पर है। केदारनाथ कस्बा मंदाकिनी नदी घाटी में बसा है। ये समझने वाली बात, मंदाकिनी घाटी में ये बसा हुआ है, जिसका कुल कैचमेंट एरिया करीब 67 वर्ग किलोमीटर है। कस्बा चोराबारी और कंपेनियन ग्लेशियर के बाहरी बहाव वाले हिस्से में बसा है। मंदाकिनी नदी चोराबागी ग्लेशियर से निकलती है। आपको हम तस्वीरें भी साथ के साथ दिखाएंगे ग्लेशियर से। ये तस्वीरें हम आपको साथ के साथ यहां दिखाएंगे। ग्लेशियर से जो निकलती है ये कई नदियां हैं, जबकि सरस्वती नदी कंपेनियन ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिर दोनों केदारनाथ मंदिर के पास ये मिल जाती हैं। ये देखिए, ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उस आपदा की हैं। लेकिन ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं वो देखिए, ये पूरी घाटी है और इसी घाटी पर जो झील बन रही है ऊपर ग्लेशियर पिघलने से, इस पूरी घाटी में उसका खतरा है। और फिर ऐसा कुछ होने की ऐसा संभावना जताई जा रही है। ग्लेशियर वाली तस्वीरों पाएंगे, साथ ही ग्राफिक शुरू करेंगे। देखिए, चोराबारी झील 3855 मीटर यानी कि 12,975 फीट की ऊंचाई पर है। इसे ही गांधी सरोवर कहते हैं। यह झील केदारनाथ मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर ऊपर है, सिर्फ 2 किलोमीटर ऊपर है। यानी कि 16-17 जून 2013 को आई तबाही का असर हरिद्वार तक दिखा था, लेकिन यह तो सिर्फ 2 किलोमीटर ऊपर है। सोनप्रयाग तक 18 किलोमीटर की लंबाई में गौरीकुंड, रामबाड़ा और केदारनाथ कस्बा बर्बाद हो गया था। असल में उस दिन क्या हुआ था कि और ऐसा क्यों खतरा अब भी मंडरा रहा है, उसके लिए मौसम विभाग के प्रमुख मृत्युंजय मोहापात्रा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और पश्चिमी हिमालय के निचले इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान है। यहां पर बादल फट सकते हैं, तेज बारिश हो सकती है, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड जैसी जानलेवा घटनाएं हो सकती हैं। 13,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर खतरे की झील। इतना ही नहीं, ये सभी ग्लेशियर लेक्स 4,000 मीटर यानी कि 13,123 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर हैं। इन बर्फीली झीलों की स्टडी भी अपने आप में एक खतरनाक काम है। मौजूदा स्टडी को लेकर मौसम वैज्ञानिक क्या कुछ कहते हैं, हम आपको वो सुनवाते हैं। हो रहा है बारिश का वजह से, मैंने ये भी बताया था भूस्खलन कभी को किसी पर्टिकुलर फैक्टर को ट्रिगर करना पड़ता है। जो रेनफॉल भूस्खलन को ट्रिगर किया, भूस्खलन हुआ। अगर अर्थक्वेक आ गया, वो भी भूस्खलन को ट्रिगर कर सकता है, भूस्खलन आ जाएगा। हेवी ड्रॉडाउन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये भी बताए थे। तो ये सब फैक्टर है जो भूस्खलन को ट्रिगर करता है। ये सब फैक्टर है ही नहीं जो आपको भूस्खलन उसके वजह से हो रहा है, ये बाद में आ रहा। अगर उस रीजन में भूस्खलन होने का संभावना है ही नहीं, अगर अर्थक्वेक भी आएगा तब वहां पर भूस्खलन होगा नहीं। रेन भी होगा तो भूस्खलन, जैसे प्लेन तो अब आपको बताएंगे कि दरअसल ये है क्या पूरा माजरा। ग्लोबल वार्मिंग का असर दुनिया भर में देखा जा रहा है, भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको ग्लेशियर के साथ दिखाएंगे।
बाढ़, बेमौसम बरसात, शहरों में पानी से उफनती सड़कें, भीषण गर्मी और गर्मियों के ज्यादा होते महीने और सिकुड़ती सर्दियां जलवायु परिवर्तन का ये अलार्म हैं। बेहद संवेदनशील हिमालयन क्षेत्र में अब ग्लेशियर झीलों में बाढ़ या कहें ग्लेशियर के पिघलने का खतरा मंडरा रहा है। ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे। दरअसल क्या है कि हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की वजह से जब तापमान बढ़ता है, ग्लेशियर तेजी के साथ पिघलता है। पिघलने से ग्लेशियर अपनी जगह से खिसकने लगते हैं। इस वजह से इलाके में नए ग्लेशियर लेक्स यानी कि हिमनद झील बनाते हैं। यही वजह है कि इस क्षेत्र में यानी कि GLOF यानी ग्लोफ्स का खतरा बड़ा हो रहा है। इसे आप ग्लेशियर से बनी झीलों का फटना भी कह सकते हैं। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के 2 वैज्ञानिकों ने 11 साल पहले ही ऐसे हादसे का अंदेशा जताया था। इन वैज्ञानिकों का करंट साइंस जर्नल में एक रिसर्च पेपर छपा था, जिसमें उन्होंने आगाह किया था कि सिक्किम का साउथ लोहांग ग्लेशियर सिकुड़ रहा है। इसकी वजह से लेक आउटब्रस्ट और आपदा का अंदेशा जताया जा सकता है। रिसर्च पेपर के मुताबिक साउथ लोहांग ग्लेशियर का आकार 1962 से 2008 के बीच घटा है। ये ग्लेशियर लगभग 2 किलोमीटर तक छोटा हुआ है। तो हमने आज आपको बताया कि किस तरीके से ग्लेशियर लगातार कम हो रहे हैं, बारिश आपदा बन के सामने आ रही है, रिहायशी इलाकों में उसने पैर पसार लिए हैं। तो हमने आज आपको बताया किस तरीके से हिमालय में ग्लेशियर पिघल रहे हैं और वो कौन सी झील केदारनाथ घाटी के ऊपर ग्लेशियर के पिघलने से बन रही है, जिससे केदारनाथ में प्रलय का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के मौसम वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इससे कैसे निपटारा पाया जाए, इसको लेकर के भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।